नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एवं अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, आइए सबसे पहले इस वीडियो में हम देखते हैं अंतराल गिनती। सबसे पहले चलो हम 2 की छलांग लगाते हुए खेलते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये है हमारे पास एक संख्या पट्टी। इस पर लिखी हैं संख्याएं। हमें लगानी है 2 अंकों की छलांग। सबसे पहले हम हैं 0 पर, तो 0 के बाद 1 अंक छोड़कर हमें छलांग लगानी है। सबसे पहली छलांग किस पर लगेगी? 0 से 1 अंक छोड़कर 2 पर। अब 2 से 1 अंक छोड़कर अगली छलांग लगेगी 4 पर। इसी प्रकार 1 अंक छोड़कर 4 के बाद अगली छलांग लगेगी 6 पर। इसी प्रकार 6 के बाद 1 अंक छोड़कर अगली छलांग लगेगी 8 पर। आइए अब हम इसे आगे, इन छलांगों को आगे से आगे बढ़ाते हैं। 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। इस प्रकार से एक एक अंक छोड़कर आगे बढ़ते जाएंगे। आइए इसी प्रकार से हम इस संख्या पट्टी पर 3 के अंतराल से गिनती करने का प्रयास करें। 0 से 2 अंक छोड़कर तीसरा अंक है 3, तो पहली छलांग लगेगी 3 पर। फिर 3 के अंतराल से अगली छलांग लगेगी 6 पर, और उससे अगली 9 पर, और उससे अगली 12 पर, फिर 15, और फिर 18, और फिर 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45। इस प्रकार से 3 के अंतराल पर छलांगे लगाकर आगे बढ़ा जा सकता है। तो बच्चों, अभी हमने 2-2 के और 3-3 के अंतराल से संख्याओं को गिना है। इसे ही हम कहते हैं 2 का या 3 का पहाड़ा। तो जैसे हमने 2 का पहाड़ा देखा था, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, इस प्रकार से। और 3 का पहाड़ा पढ़ा था 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 इत्यादि। इसका अर्थ क्या है कि जब हम 2 को बार बार जोड़ेंगे तो हमें 2 का पहाड़ा प्राप्त होगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इस प्रकार से। और यदि हम 3-3 के अंतराल से गिनती कर रहे हैं तो हमें प्राप्त होगा 3 का पहाड़ा। 3 को एक ही बार जोड़ा, यानी 3 गुना 1 बराबर 3। 3 को 2 बार जोड़ा तो 3 गुना 2 बराबर 6। 3 को 3 बार जोड़ा तो 3 गुना 3 बराबर 9, और 3 को 4 बार जोड़ा तो 3 गुना 4 बराबर 12। इसी प्रकार से हम किसी भी संख्या का पहाड़ा ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, आइए आज हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। रवि एक तीसरी कक्षा का विद्यार्थी था।
वह आज बहुत खुश था क्योंकि आज उसका जन्मदिन था। रवि ने सोचा कि मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ टॉफियां ले जाता हूं। वे भी मेरे जन्मदिन पर टॉफियां खाकर बहुत आनंदित होंगे। रवि ने हिसाब लगाया, यदि मैं अपने 5 दोस्तों को 3-3 टॉफियां दूंगा तो प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिलेंगी। ये सोचने के लिए रवि टॉफियों की संख्या जोड़ने लगा। एक बच्चे को 3 टॉफियां, 2 बच्चों को 3 जमा 3 यानी कि 6 टॉफियां। इसी प्रकार 3 बच्चों को 3 + 3 + 3 यानी कि 9 टॉफियां, और इस हिसाब से 5 बच्चों को देनी होंगी 3 + 3 + 3 + 3 + 3। जब उसने इन्हें जोड़कर देखा तो ये बन गई 15 टॉफियां। अब रवि ने इसे इस प्रकार से भी सोचा कि 15 3 का 5 गुना है, यानी 3 को 5 से गुना करने पर प्राप्त होगा 15। इसका अर्थ ये है बच्चों कि जब हम किसी भी चीज को बार बार जोड़ते हैं तो उसके लिए हम फिर उन्हें गुना भी करके वही उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ देखा, 3 को 5 बार जोड़ने पर भी हमें 15 ही प्राप्त होगा, और 3 को 5 से गुना करने पर 3 पांचे भी 15 ही हमें प्राप्त होगा। अब रवि ने सोचा कि यदि मैं 5 दोस्तों को ही टॉफियां दूंगा तो कक्षा के अन्य लड़के मुझसे नाराज हो जाएंगे। ना बाबा ना, मुझे उनको नाराज नहीं करना है। अब रवि ने सोचा कि मेरी कक्षा में कुल 12 लड़के हैं। यदि मैं सबको टॉफियां बांटूंगा तो मुझे कितनी टॉफियां बांटनी होंगी। क्या ये पता करने में आप रवि की सहायता कर सकते हैं? देखिए, प्रत्येक बच्चे को मिलनी है 3 टॉफियां। 12 बच्चों के लिए 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 और +3। यदि हम इन सभी को आपस में जोड़ें तो ये बन जाएंगी 36 टॉफियां। परंतु इस प्रकार से इतनी बार जमा करना बहुत कठिन है। इसलिए इसका सरल उपाय क्या है? हम 3 का 12 गुना ज्ञात करेंगे। और बच्चों, 3 का 12 गुना भी प्राप्त होगा हमें 36। आइए हम इसको और अच्छे से देखते हैं। देखिए बच्चों, ये है हमारे पास एक ऑक्टोपस। यह समुद्र में रहता है। आपने इसे समुद्र में और टीवी में अवश्य देखा होगा। ऑक्टोपस के 8 पैर होते हैं। तो सोचिए कि 5 ऑक्टोपस के कुल कितने पैर हो जाएंगे। देखिए बच्चों, एक ऑक्टोपस के हैं 8 पैर, 2 ऑक्टोपस के हो जाएंगे 8 + 8 यानी 8 × 2 16 पैर। 3 ऑक्टोपस के हो जाएंगे 8 + 8 + 8 यानी कि 8 × 3 बराबर 8 × 24 पैर। इसी प्रकार से 5 ऑक्टोपस के हो जाएंगे 8 + 8 + 8
जमा 8 जमा 8, ये हो जाएगा कुल मिलाकर 40, यानी कि 8 गुना 5, 8 पांजे कितना हुआ 40। तो इस प्रकार से जब हमें ऑक्टोपस के 5 ऑक्टोपसों के कुल पैर गिनने थे तो हमने बार बार जमा के स्थान पर उसे क्या किया है, गुना कर दिया है। क्या किया है, गुना। और हमने देखा 8 गुना 5 कितना प्राप्त हुआ है, 40। यह है एक बकरी जिसका नाम है शीना। शीना के 4 पैर हैं। एक दिन शीना 8 और बकरियों के साथ जंगल में घास चरने गई। तो बच्चों, कुल कितनी बकरियां जंगल में घास चरने गई? शीना के साथ 8 बकरियां, यानी कुल कितनी बकरियां हो गई, 9 बकरियां। अब क्या आप बता सकते हैं कि इन 9 बकरियों के कुल मिलाकर कितने पैर होंगे? तो देखिए, एक बकरी के हैं 4 पैर, तो 9 बकरियों के पैर होंगे 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 और +4। देखिए, इन्हें प्लस करके हम देखते हैं। 4 और 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 और 4 20, 20 4 24, 24 4 28, 28 और 4 32 और 32 और 4 36। तो 9 बकरियों के हो गए कुल 36 पैर। इसे हम एक अन्य तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए, एक बकरी के हैं 4 पैर और कुल बकरियां हैं 9। तो 9 बकरियों के पैर निकालने के लिए हम 4 को 9 से गुना कर देंगे। 4 गुना 9 और 4 नया होता है 36। इसका अर्थ है 9 बकरियों के कुल 36 पैर होंगे। है ना मजेदार? आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब हम मिलते हैं रेखा से। रेखा एक बगीचे में फूल इकट्ठे करने का काम करती है। वह इन फूलों से माला बनाकर उन्हें बाजार में बेचती है। देखिए, रेखा ने कुछ फूलों से एक माला बनाई। आइए हम इस माला में उसके द्वारा पिरोए गए फूलों को गिने। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस प्रकार रेखा की एक माला में कितने फूल हैं? 8। तो बच्चों, यदि इसी प्रकार की रेखा ने 6 मालाएं बनाई हैं, तो क्या आप पता कर सकते हैं कि इन 6 मालाओं के लिए रेखा को कितने फूलों की आवश्यकता होगी? आइए हम पता करते हैं। देखिए, एक माला में है 8 फूल, 2 माला में हो जाएंगे 8 जमा 8, यानी कि 16 फूल। और इसे हम लिख सकते हैं 8 गुना 2। और 3 मालाओं में हो जाएंगे 8 जमा 8 जमा 8, यानी 8 और 8 16 और 16 और 8 24। और इसे हम लिख सकते हैं 8 गुना 3। इसी प्रकार 4 मालाओं में हो जाएंगे 8 + 8 + 8 + 8, 8 और 8 16 और 8 24 और 8 32। और इस 32 को हम लिख सकते हैं 8 गुना 4, क्योंकि 4 बार 8 को जमा किया जा रहा है, इसलिए हम 8 को 4 से गुना करेंगे, तब भी हमें यही प्राप्त होगा 32।
तो बच्चों इसी प्रकार से आप पता कीजिए कि 6 मालाओं के लिए उसे कितने फूल चाहिए होंगे। तो हम 8 को 6 से गुना कर देंगे। आइए हम 8 का पहाड़ा देखें। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौके 32, 8 पांजे 40 और 8 छिके 48। तो बच्चों 6 मालाओं के लिए रेखा को कितने फूलों की आवश्यकता है? 48 फूलों की। तो 48 फूलों से रेखा ने ये 6 मालाएं बनाई होंगी। इसी प्रकार से आइए हम कुछ और देखते हैं। नवीन के पास बहुत से कंचे हैं। उसने सोचा मैं ये कंचे अपने दोस्तों में बराबर बराबर बांट देता हूँ। नवीन ने अपने 5 दोस्तों को 7-7 कंचे दिए। तो बच्चों क्या आप पता कर सकते हैं कि नवीन के पास कुल कितने कंचे थे? देखिए एक बच्चे को दिए हैं 7 कंचे और 2 दोस्तों को दिए हैं 7 + 7 यानी कि 14 कंचे। इसे हम लिख सकते हैं 7 × 2। इसी प्रकार 3 बच्चों को दिए हैं 7 + 7 + 7 यानी कि 7 × 3, 7 तिये 21 कंचे। तो बच्चों इसी प्रकार से उसने 5 दोस्तों को कितने कंचे दिए होंगे? 7 × 5। तो 7 पांजे कितना होगा? 7 × 5 होगा 35 यानी कि नवीन ने कुल 35 कंचों को बांट दिया। इससे उसके सभी दोस्त बहुत खुश हो गए। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों अब हम मिलते हैं टर्रू मेंढक से। टर्रू मेंढक है बहुत शैतान। देखिए टर्रू मेंढक को मिली है ये संख्या पट्टी। इस संख्या पट्टी पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से संख्याएं लिखी हैं। अब टर्रू लगाना चाहता है इस संख्या पट्टी पर कुछ छलांगें। यदि टर्रू एक बारी में 8 छलांगें लगा सकता है तो बताइए टर्रू मेंढक कौन कौन सी संख्या पर कूदेगा? आइए हम देखते हैं। सबसे पहले टर्रू मेंढक है 0 पर। अब वह एक बारी में 8 संख्याएं आगे तक छलांग लगा सकता है। तो 0 से वह पहली छलांग लगाएगा 8 पर और दूसरी छलांग के लिए 8 में हम फिर से 8 जोड़ सकते हैं। आइए अब इसमें 8 जोड़ के देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो दूसरी छलांग में टर्रू 8 से सीधी छलांग लगाता है 16 पर। तो यही बन जाएगा 8 का पहाड़ा। देखिए कैसे। पहली छलांग 8 पर 8-8 के अंतराल से ही उसने छलांग लगानी है। पहली छलांग है 8 पर तो 8 × 1 यानी 8। दूसरी छलांग लगी 16 पर यानी 8 × 2 = 16 और तीसरी छलांग लगेगी 16 से 8 संख्याएं आगे। आइए गिने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो 16 से 8 छलांगे आगे
टरू कौन सी संख्या पर कूदेगा? 24 पर। तो यानी 8 गुना 3 बराबर 24। अगली छलांग लगेगी 8 के अंतराल पर सीधी 32 पर, यानी 8 गुना 4 बराबर 32। आइए देखें, टरू अगली छलांग किस संख्या पर लगाएगा? और ये उड़ा टरू और पहुंच गया सीधा 40 पर। तो 8 गुना 5 बराबर 40। बच्चों, अब क्या आप मुझे बता सकते हैं टरू की अगली 2 छलांगें कौन कौन सी संख्याओं पर होंगी? सोचिए, संख्या पट्टी आपके सामने है। अभी उसने छलांग लगाकर 40 पर वह पहुंचा है। अगली छलांग 8 के अंतराल की लगानी है, तो बताइए वह कौन सी संख्या पर पहुंचेगा? सोचिए। जी हाँ, वह पहुंचेगा 40 से सीधा 48 पर, और 48 से अगली छलांग लगाएगा 56 पर। आशा करता हूं ये दोनों ही संख्याएं आपने प्राप्त कर ली होंगी। तो देखा आपने, इस नटखट टर्रू ने किस प्रकार से 8-8 के अंतराल पर छलांगे लगाकर इस संख्या पट्टी पर एक मजेदार खेल खेला। आइए अब हम गुना के कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। 5 गुना 3। 5 गुना 3 कितना होगा? सोचिए। 5 तिये होता है 15। इसी प्रकार अब आप सोचिए 4 गुना 7। जल्दी से इसका उत्तर सोचिए। 4 गुना 7 कितना होगा? देखिए, यदि हम 4 का पहाड़ा पढ़ें तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छिके 24, 4 सते 28। इसका अर्थ है 4 गुना 7 होगा 28। इसी प्रकार 3 गुना 6। इसका उत्तर सोचिए। 3 गुना 6 होता है 18, और 10 गुना 3। 10 गुना 3, इसका उत्तर कितना होगा बच्चों? इसका उत्तर होगा 30। तो इस प्रकार से आप अपने मित्रों के साथ भी यह गुना का खेल खेल सकते हैं, और उन्हें इस प्रकार के विभिन्न प्रश्न देकर गुना का अभ्यास आपस में कर सकते हैं। आशा करता हूं बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आप गुना के बारे में अवश्य जान गए होंगे और अपने मित्रों के साथ गुना से संबंधित कई खेल खेलेंगे। धन्यवाद।